यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए मज़ेदार सा लंच। मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे ना घर से लंच लेकर जाएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो माय यूट्यूब फैमिली, आज की रूटीन शुरू कर रही हूँ मैं बच्चों के लंच से। फिर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, आप एंड तक मेरे साथ रहिएगा। बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है। और गर्मियों में आपकी रूटीन क्या है? मैं तो सुबह सुबह उठ जाती हूँ फजर की नमाज़ के बाद। बच्चों के लिए मैंने लंच बनाया है, फिर बच्चों को स्कूल भेजकर मैं आ गई थी। आज मैंने चेयर्स और टेबल धोना था। मैंने बोला कि सूरज निकलने से पहले पहले भाई ये वाला काम निपटा लो। फिर यहाँ पर जी मैंने चेयर्स और टेबल धोने के बाद ना पूरा टेरेस धोया है कि सूरज निकलने से पहले पहले मैं बाहर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो फिर ये होता है कि अंदर का झाड़ू पोछा या बाकी जो भी काम है कुकिंग वगैरह का ना, तो फिर वो मैं आराम आराम से करती रहती हूँ। बाहर का ये होता है कि ख़त्म हो जाता है मेरा काम ना सुबह सुबह। तो और इन दिनों तबीयत भी ऐसी हुई हुई है ना कि थोड़ा सा काम करो तो ऐसे थकावट सी महसूस होती है ना, तो और किसी काम को करने को दिल भी नहीं करता ना। इतनी गर्मी है कि दम घुटता है ना। तो बस यही है कि साथ साथ पानी पीते रहो और काम करते रहो और पंखे के नीचे बैठे रहो, बस यही है। तो यहाँ पर जी मेरी टेबल और कुर्सियाँ धुल गई थी। फिर मैं अंदर आ गई थी। पहले किचन सारा समेटा है क्योंकि नाश्ते के बाद तो मैं फिर बाहर ही चली गई थी। मैंने बोला सबसे पहले ये वाला काम कर लूँ, कुर्सियाँ और टेबल धो लूँ और सैन धो के तो टेरेस वगैरह धो के मैं अंदर आ गई थी। तो फिर मैंने पूरा किचन पहले समेटा है, बर्तन धोए हैं, फिर शेल्फ़ें वगैरह साफ़ किए हैं। तो अब मैं लगा रही थी झाड़ू। और यहाँ पर कराची में ये है कि बंदा क्या शावर ले कि इतना गर्म पानी हो रहा होता है। तो पंजाब में तो ये है कि मोटर चलाओ और ठंडा ठंडा पानी है, नहा लो तो 2-3 घंटे निकल ही जाते हैं, इतनी गर्मी नहीं लगती। और यहाँ पर ये है कि चलो शुक्र है अल्लाह का कि हवा चलती रहती है, 24 घंटे हवा चलती रहती है। लेकिन आजकल तो हवा भी इतनी गर्म लग रही है ना, और नहाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। गर्म पानी और ऐसे लगता है कि गीज़र लगाया हुआ है ना, इतना गर्म पानी हो रहा होता है। तो नीचे वाली टैंकी का ऊपर चढ़ाएं तो वो भी कोई इतना ठंडा पानी नहीं होता, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। और ज़मीन में इतनी हब्स हुई हुई है ना कि दीवारों के पास से गुज़रो तो ऐसे लगता है आग निकल रही है, इतनी गर्मी हो रही है। तो नहाने के बाद तो ऐसे समझो कि बंदा और ही गर्मी में बैठ गया है। तो पंजाब में ये होता है कि बंदा ठंडे पानी से नहाता है, 2-3 घंटे आराम से निकल जाते हैं ना। और यहाँ पर तो बस जी यही चल रहा है। आप लोग बताइएगा कि आपको भी गर्मी लगती है कि नहीं? मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। मुझे वो सर्दियाँ इतनी अच्छी लगती हैं ना, मज़े की लगती हैं मुझे सर्दियाँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को सर्दियाँ अच्छी लगती हैं या गर्मियाँ अच्छी लगती हैं, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जी मेरे झाड़ू पोछा हो रहा था, आराम आराम से करती रहती हूँ। फिर ये है कि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होता है। तो आज बच्चे सुबह बोल रहे थे कि मम्मा आज हमारे लिए आपने बनानी है बिरयानी। तो मैंने सोचा चलो सही है, ये भी है सही है। और यहाँ पर सुबह 10 बजे गैस चली जाती है और फिर 1 बजे आती है। तो मैंने सोचा चलो आराम आराम से काम करती रहो, जब काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर आराम से। और 2 बजे मेरे बच्चों ने स्कूल से वापस आना होता है, तो तब तक मेरी आधी बिरयानी तो तैयार हो ही जाएगी कि बच्चे खुश हो जाएंगे कि मामा बना रही है। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी पोछा,
पोछा लगाते हुए ना पहले तो पंखा चलाती थी तो फिर सूखता था, तो अब तो जैसे ही पोछा लगाते रहो और खुद ब खुद ही सूख जाता है। और ऐसा है कि हफ्ते में 2 दिन मैं ना बैठ के पोछा लगाती हूँ। फिर जिस दिन मेरा दिल नहीं कर रहा होता ना, मैं थकी हुई होती हूँ या मेरा दिल नहीं कर रहा होता किसी काम को ना, तो फिर मैं ना ऐसे वाइपर पे पोछे को लगा कर तो लगा देती हूँ। ये है कि मेरे घर में ना मैं एक दिन अगर एक दिन छोड़ के भी पोछा लगाऊँ ना, तो ये है कि इतना फर्श गंदा नहीं हो रहा होता। लेकिन आजकल गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में मैं ये कहती हूँ कि चलो पोछा लगा लो, इससे ये है कि थोड़ा फर्श ठंडा हो जाता है। और है भी मेरा फर्स्ट फ्लोर ना, तो नीचे वाले मेरी मतलब ससुराल वालों का है, ऊपर मेरा है। तो ऐसा है कि नीचे वाले कमरे इतने ठंडे हैं, ऊपर और थर्ड फ्लोर पे तो बस मेरा एक ही कमरा है। और वो जो ऊपर वाला पोर्शन बना मतलब एक कमरा है ना, उसके नीचे वाला जो हमारा कमरा है ना छोटा वाला, तो वो ये है कि ठंडा होता है क्योंकि ऊपर कमरे होने की वजह से ना। तो ये देखें जी, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। मैंने बोला आप लोगों को मैं टाइम दिखाऊंगी कि मैंने 11:15 बजे सारा काम ख़त्म कर लिया था, झाड़ू पोछा। और यहाँ पर मैं एक पार्ट स्किप कर गई हूँ, वॉशरूम मैंने धोए थे, वो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता ना, तो इसलिए मैंने वॉशरूम की वीडियो नहीं बनाई। वीडियो तो बनाई थी लेकिन मैंने ऐड नहीं करी। और फिर यहाँ पर जी मैं बना रही थी मज़ेदार सी बिरयानी। और जिसको बिरयानी पसंद है तो आ जाओ मेरे घर, तो बैठकर खाते हैं बिरयानी। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी बिरयानी। और यहाँ पर एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, सूफिया याकूब नाम है उनका ना, तो उन्होंने फरमाइश की थी कि आप बिरयानी बनाओ ना, मुझे बिरयानी पसंद है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो सूफिया, तो बेटा मैंने आपके लिए बिरयानी बना दी है, आप वीडियो देख के मुझे कमेंट्स करना। तो मेरे बच्चों की भी फरमाइश थी और मेरे सब्सक्राइबर की भी। तो यहाँ पर जी ये बन रही है कराची वालों की बिरयानी। अब मैं लगाऊंगी तय। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो। तो कमेंट्स में मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि आप डेली व्लॉग बनाया करो, तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरा व्लॉग डेली देखते हैं। तो उन लोगों से मैं माज़रत करूँगी, सॉरी, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर रोज़ व्लॉग बना सकूँ, क्योंकि मेरे लिए 4 बच्चों के साथ पूरे घर का काम करना फिर वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पर जी ये देखें मेरी मज़े की बिरयानी हो गई थी तैयार। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।